हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई सेकंड ईयर का जो प्रैक्टिकल है ये 21 और 22 जुलाई को है। और आज के वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकंड ईयर प्रैक्टिकल लेकर आया हूं। तो जिनका भी इलेक्ट्रीशियन का सेकंड ईयर का 21 और 22 जुलाई को प्रैक्टिकल है, पूरा वीडियो देख लेना और ये सारे प्रैक्टिकल याद कर लो। जो प्रैक्टिकल इस वीडियो में करवा रहा हूँ ना, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल याद करना, क्योंकि पूरा आपका प्रैक्टिकल पेपर यहीं से पूछा जाएगा। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और ये सारे प्रैक्टिकल याद करके जाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रैक्टिकल आपके स्क्रीन पे आ गया है। उससे पहले वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपने सारे सेकंड ईयर के दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। शेयर करना सभी ग्रुप में इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ITI की रोजाना वीडियो देखने के लिए। सबसे पहला हमारा प्रैक्टिकल है एक 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर के साथ जोड़कर चलाना। ये प्रैक्टिकल आपको याद करना है। सबसे पहले प्रैक्टिकल की शुरुआत हमेशा उसके उद्देश्य से करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है और इसका डायग्राम ये बनाना है आपको। देखिए, प्रैक्टिकल जो भी आएगा ना, उसमें अगर आपको फुल नंबर चाहिए एग्जामिनर से, तो सबसे जो अच्छी चीज़ ये है कि आप सबसे अच्छा डायग्राम बना दो। अगर आप डायग्राम अच्छा बना दोगे और कम भी लिखोगे ना, तब भी आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा एग्जामिनर से। तो डायग्राम सबसे मेन चीज़ होता है प्रैक्टिकल का। तो आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है हर प्रैक्टिकल में। जैसे कि यहाँ पे बोला है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर के साथ जोड़कर चलाना। तो पहले तो इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम ये है इसका। इसमें आपको कॉन्टैक्ट पॉइंट देखने को मिल जाएगा। ये आपका मेटल लीफ है, थर्मल रिले है, थर्मल रिले स्विच है, स्टॉप बटन है, L1 L2 L3, साथ में सोलेनोइड कोयल यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आपका इसका इंडक्शन मोटर को DOL स्टार्टर के साथ जोड़कर चलाना, ये इसका पूरा का पूरा डायग्राम बनता है। इसके बाद में कैसे करेंगे प्रैक्टिकल को, सबसे पहले उद्देश्य लिखना है, जो कि हम लिख चुके हैं यहाँ पे। उद्देश्य लिखने के बाद आपको दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे लिखना है। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिख दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए, 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। पास होने के लिए 150 नंबर मिनिमम लाने ही पड़ते हैं। इससे कम रहेगा स्कोर तो फेल हो जाओगे। अगर आप मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे, प्रैक्टिकल लिखोगे और डायग्राम बनाओगे, तो आप मान के चलो आपको 220 प्लस नंबर आराम से मिलेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसके बाद आवश्यक उपकरण और औजार लिखना है। कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें जो हमारी सामग्री औजार यूज़ होता है ना, वो लिखना है। जैसे कि प्लायर 1, पेचकस 1, वोल्टमीटर 1, एमीटर 1 और DOL स्टार्टर 1। ये 5 सामग्री यूज़ हुई है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। तो हमने नाम लिख दिए हैं पांचों सामग्री के जो यूज़ किए हैं हमने। इसके बाद कार्यविधि लिखनी होती है कि कैसे इस प्रैक्टिकल को हमने संपन्न किया। तो कार्यविधि में लिखेंगे DOL स्टार्टर को खोलकर L1 L2 L3 को मेन लाइन को जोड़ें, M1 M2 और M3 में मोटर की तारों को जोड़ें, सर्किट में एमीटर और वोल्टमीटर को लगाएं, ICTP को ऑन करें, स्टार्टर को ऑन कर यदि मोटर की गति की दिशा बदलनी हो तो किन्हीं 2 फेज को आपस में बदल दें। यानी कि हमें अगर गति की उसकी दिशा बदलनी है ना, वो भी हम करके दिखा सकते हैं। किन्हीं 2 फेज को आपस में बदल देंगे तो वो गति भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद सावधानियां लिखना है। कोई भी प्रैक्टिकल को पूरा करते समय लास्ट में आपको सावधानियां लिखना जरूरी है। अगर आप ये वाला नहीं लिखोगे सावधानियां, तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा। जैसे कि 2 सावधानियां लिखी है हमने। ध्यान रखिए कि 5 HP से कम क्षमता वाली मोटर को सीधे DOL स्टार्टर से जोड़कर चलाएं। इसके बाद मोटर पर लोड धीरे धीरे डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल देखेंगे। दूसरा प्रैक्टिकल है कंट्रोल पैनल के नियंत्रक अवयव। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है। सबसे पहले उद्देश्य लिखेंगे कंट्रोल पैनल के नियंत्रक अवयव। देखिए, उद्देश्य का मतलब ये होता है, जो आपका क्वेश्चन होता है ना, एक तरह से वही उद्देश्य होता है उस प्रैक्टिकल का। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था कंट्रोल पैनल के नियंत्रक अवयव करना, तो ये हमारा उद्देश्य भी है। ठीक है, अब इसका डायग्राम ये बनेगा। डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को मैं। डायग्राम अगर नहीं बनाओगे अच्छे से, तो आप कितना भी लिख दोगे ना, आपको नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे से। अगर आप डायग्राम बढ़िया बना देते हो, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे है, तो आपको मान के चलो, अगर आप ठीक ठाक थोड़ा बहुत भी लिखोगे प्रैक्टिकल कॉपी में, पर डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ है, तो आपको फुल नंबर ही मिलेगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पे इसका डायग्राम ये बन जाएगा, जिसमें सिंगल फेज AC सप्लाई है, DPST स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर वारलेक है। इसके बाद वोल्टमीटर समांतर में लगा हुआ है, श्रेणी में एमीटर लगा हुआ है, RL कॉइल लगी हुई है। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम होता है कंट्रोल पैनल के नियंत्रक अवयव का। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके बाद स्टेप 2 होता है हमारा। कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं उसमें औजार सामग्री जो यूज़ होती है उसको लिखना। जैसे कि इसमें सामग्री लगी हमारी नियंत्रक अवयव, औजार तथा उपकरण में हमारा कंट्रोल पैनल बॉक्स लगा एक, फिर पेचकस लगा एक, कटर लगा एक। देखिए, औजार सामग्री लिखने के बाद हमें कार्यविधि लिखनी होती है कि कैसे हमने ये प्रैक्टिकल को पूरा किया। तो कार्यविधि में सर्वप्रथम कंट्रोल पैनल में सभी स्लोटों को देखो। स्लोटों को देखने के बाद उसकी आकृति के अनुसार विभिन्न नियंत्रकों को लगाएं। चित्र के अनुसार सभी अवयवों को फिक्स करें। सभी अवयवों के मध्य समान दूरी रखें। और लास्ट में मैंने कहा ना, आपको सावधानियाँ लिखना ही लिखना है। जैसे कि स्लोटों में नियंत्रकों को लगाते समय ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद विभिन्न नियंत्रकों को उचित स्लोटों में लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल कॉपी में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिएगा। तीसरा प्रैक्टिकल है, सारे प्रैक्टिकल याद करने। इस वीडियो में मैं आपको जो जो प्रैक्टिकल करा रहा हूँ सबको रट कर जाना, इन्हीं में से आपका प्रैक्टिकल आएगा। तीसरा प्रैक्टिकल है 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के कनेक्शन करना। इसमें भी आपको 2 भाग दिए हैं इस क्वेश्चन के। पहला है स्टार
स्टार कनेक्शन करके दिखाना, दूसरा है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करके दिखाना। तो जो क्वेश्चन होता है वही उद्देश्य भी होता है। उद्देश्य लिखते हैं सबसे पहले, तो उद्देश्य क्या है, 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के कनेक्शन करना, स्टार स्टार कनेक्शन करना और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करना। तो देखिए सबसे पहले स्टार स्टार कनेक्शन देख लीजिए, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है और ये स्टार कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है, ये स्टार स्टार कनेक्शन है। जैसे कि पहले बोला था ना स्टार स्टार, तो हमने स्टार स्टार कनेक्शन कर लिया है। इसके बाद दूसरा बोला था डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, तो ये है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, जिसमें ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 होता है आवश्यक उपकरण और औजार, जो सामग्री औजार उपकरण यूज हुए हैं इस प्रैक्टिकल में उसके बारे में बताना। जैसे कि एक प्लायर का यूज़ किया, एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ किया है, एक इलेक्ट्रीशियन चाकू का यूज़ किया है, एक ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है, एक टेस्टिंग लैंप का यूज़ किया है। इसके बाद हम लिखेंगे इसकी कार्यविधि। कार्यविधि में सबसे पहले ट्रांसफार्मर के सीक्वेंस टेस्ट करके उसकी लो वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज कॉइल के पहले और अंत के सिरों को पहचानिए। उसके बाद वाइंडिंग के कनेक्शन स्टार स्टार में करते हैं। उसके बाद डेल्टा डेल्टा में कनेक्शन करें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये स्टार स्टार कनेक्शन हो गया, ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो गया, यही हमें बोला था क्वेश्चन में। इसके बाद सावधानियों में सभी कनेक्शन भली भांति करके अनुदेशक की अनुमति के बिना सप्लाई न दें। यानी कि जब आप कनेक्शन यहाँ पे कर दोगे तो उसमें आपको अनुदेशक का मतलब होता है जो आपके टीचर होंगे वहाँ पे, उनके परमिशन के बिना आपको उसमें सप्लाई नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा प्रैक्टिकल देखिएगा। प्रैक्टिकल है कैपेसिटर का अध्ययन करना एवं उसका परिमाप करना। दूसरा यहाँ पे भाग है कैपेसिटर की धारिता मापना। यानी कि 2 प्रैक्टिकल है इसके अंदर, कैपेसिटर का अध्ययन करके उसका परिमाप करना है, फिर कैपेसिटर की धारिता को भी मापना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए डायग्राम कैसे बनेगा इसका। ये तो है आपका कैपेसिटर का अध्ययन और उसका परिमाप, और ये दूसरा है कैपेसिटर की धारिता को मापना। ये है कैपेसिटर की धारिता का माप। यहाँ पे 6 नंबर का डायग्राम ये है, 6 नंबर का डायग्राम ये है। डायग्राम मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए अच्छे से। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, 250 में से 220 प्लस नंबर लाना चाहते हो ना, टॉप करना चाहते हो प्रैक्टिकल में, तो आपको डायग्राम पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद सामग्री यूज़ को क्या क्या हुई है, जैसे कि ये कनेक्टिंग वायर यूज़ हुआ है, टेस्टिंग लैंप हुआ है, उपकरण औजार कौन कौन से हैं, प्लायर लगा है, कनेक्टर पेचकस लगा है, एम्पियर लगा है, कैपेसिटर और मल्टीमीटर भी लगा है। ठीक है, ये आपके औजार सामग्री हो गई। ठीक है, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है आपको। फिर इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि में देखिए कैपेसिटर के 2 धातु की प्लेट लगी होती है। इन दोनों प्लेटों के बीच या तो निर्वात है या हवा होती है, अथवा कोई अन्य चालक ठोस या द्रव्य पदार्थ भरा रहता है। जिन कैपेसिटर में इलेक्ट्रीशियन होती है उनकी धारिता बढ़ी जाती है, वैसे उनकी धारिता प्लेटों की संख्या से तथा इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर निर्भर करती है। चित्रानुसार कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, कुछ समय सप्लाई ऑफ कर देने पर भी कैपेसिटर चार्ज होता है। 2 प्लेटों की एक तार जोड़ने पर चिंगारी निकलती है और कैपेसिटर शीट सर्किट से होकर डिस्चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर एसी या डीसी सप्लाई को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा इसका कार्यविधि है। आप इसको नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए, आपको भी बिल्कुल ऐसे लिखना है जब ये प्रैक्टिकल आएगा तो। सावधानियों में सभी कनेक्शन भली भांति कसकर करने चाहिए। सप्लाई ऑफ करने के बाद भी कैपेसिटर के टर्मिनलों को हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि झटका लगने का भय रहता है। मल्टीमीटर को रीडिंग में शून्य त्रुटि हो तो उनका संशोधन कर लेना चाहिए। ये हमारी सावधानियाँ होगी। सावधानियाँ तो आपको लिखनी ही लिखनी है लास्ट में। इसके बाद हमारा पांचवा प्रैक्टिकल है ट्रांजिस्टर द्वारा मोटर चाल पर कंट्रोल करना। ठीक है, ये हमारा 5वां प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले उद्देश्य लिख लेना है। जो क्वेश्चन होता है एक तरह से वही हमारा उद्देश्य भी होता है, और ये इसका डायग्राम बनेगा। डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इसको आप साथ साथ में वीडियो देखते देखते नोटबुक में आप इसकी प्रैक्टिस करो, जिससे कि जब आप प्रैक्टिकल वाले दिन बनाओगे तो फटाफट से अच्छे से आपसे बन जाए वो डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आपकी सामग्री औजार जो यूज़ हुई है इसके अंदर वो लिखनी है। जैसे कि ट्रांजिस्टर 4, डायोड 4, कैपेसिटर 1, प्रतिरोध 4, संयोजक तार आवश्यकता अनुसार लेना है। औजार तथा उपकरण में मोटर हो जाएगा। कार्यविधि लिखेंगे, सर्वप्रथम चित्र के अनुसार परिपथ संयोजन करें। अब वोल्टेज सप्लाई चालू करें, इससे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे। ट्रांजिस्टर के द्वारा धारा नियंत्रण करने से ट्रांजिस्टर मोटर गति को भी नियंत्रित करता है। धारा के भिन्न भिन्न मानों पर मोटर की गति विभिन्न होती है। सावधानियों में क्या लिखेंगे, पावर सप्लाई चालू करने से पहले परिपथ जांच लें। जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो तो किसी भी अवयव को छूना नहीं चाहिए। तार के कनेक्शन ढीले नहीं होने चाहिए। ये हमारी सावधानियाँ हो जाएंगी। तो ये हमारा प्रैक्टिकल था। इसमें आपको डायग्राम ये मैंने दिखा दिया है, डायग्राम के हिसाब से आपको सारा कुछ याद करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 6 देखिएगा। ये है वोल्टेज स्टेबलाइजर को समझना। यानी कि आपको वोल्टेज जो स्टेबलाइजर होता है उसको पूरा रीड करना है, उसके बारे में समझना है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसका सर्किट कैसे होता है, जैसे कि ये इसका उद्देश्य भी है, ध्यान रखिएगा। यही हमारा इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है, वोल्टेज स्टेबलाइजर को समझना। अब इसमें डायग्राम देखिए, 2 डायग्राम बन रहे हैं, दोनों डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये इसमें फ्यूज़ लगा है, ऑन ऑफ स्विच है, एसी इनपुट आ रही है। इसके बाद ये यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, हाई और लो, फिर नियॉन लैंप लगा है, रजिस्टर लगा है, वोल्टमीटर लगा है। ठीक है, स्टेपलाइज्ड आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है आपको। इसके बाद में ये आपका अनरेगुलेटेड है, डीसी इनपुट है, यहाँ पे जनरल डायोड लगा हुआ है, आरएल लगा हुआ है। ठीक है, रेगुलेटेड डीसी आउटपुट है। तो ये आपका डायग्राम है पूरा वोल्टेज स्टेबलाइजर को ये जो समझना, ये जो हमारा प्रैक्टिकल है इसमें ये 2 डायग्राम बनेंगे, ध्यान रखना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में, इसलिए पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका सामग्री क्या क्या यूज़ हो रहा है वो देख लेते हैं। इसमें सामग्री में आपको कैपेसिटर प्रतिरोध आवश्यकता अनुसार लेना है, ट्रांजिस्टर भी आवश्यकता अनुसार लेना है। औजार उपकरण में वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना है। ठीक है, एक वोल्टेज स्टेबलाइजर, टीवी रिसीवर एक और एक 2 ट्रांसफार्मर लेने हैं।
कार्यविधि में क्या लिखेंगे, अनेक वैद्युतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्रचालन के लिए स्थिर मान के वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये यंत्र उपकरणों की विद्युत धारा एवं वोल्टेज आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक आकार प्रकार के बनाए जाते हैं। इन यंत्रों के निम्न दो मुख्य वर्गों को वर्गीकृत किया जा सकता है, हस्त नियंत्रित और स्वनियंत्रित। हस्त नियंत्रित वोल्टेज स्टेबलाइजर यह एक वैद्युतीय यंत्र है। इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर तथा रोटरी प्रकार के पोल समय वन वे स्विच धारा यंत्र को आउटपुट वोल्टेज का आवश्यकता अनुसार घटाया जाता है। यंत्र का सरल परिपथ चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा कार्यविधि रहेगा, ये आप पढ़ सकते हैं। ये मैं पूरा पढ़ूंगा तो वो जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटबुक में इसको उतार लो आप कॉपी के अंदर, सावधानियां भी लिख लीजिएगा। अब अपने थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करते हैं, फटाफट से देखते हैं आने वाले प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं। जैसे कि एक है स्क्विरल केज प्रेरण मोटर को स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा चक्रण की दिशा में परिवर्तन के साथ प्रयोग करना, ये उद्देश्य रहेगा। इसका परिचय लिख दीजिएगा। मोटर की सुरक्षा के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग में कुल वोल्टेज 58% वोल्टेज ही रहते हैं। मोटर स्टार संयोजन स्टार्ट हो जाती है और पूरी स्पीड आने पर डेल्टा संयोजन में चलने लगती है। ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, इसमें जो सामग्री यूज है वो आप देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर, चाकू, पेचकस, एमआई टाइप वोल्टमीटर, एमआई टाइप एमीटर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्क्विरल केज प्रेरण मोटर, पीवीसी तार के टुकड़े तथा एक परीक्षण लैंप। सुरक्षा सावधानियां भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में इसकी पूरी जो वर्किंग मेथड है, कैसे ये प्रैक्टिकल करना है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब मैं फटाफट से आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल के कौन कौन से पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि अगर पूरा पढ़ूंगा तो इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इसका डायग्राम है, डायग्राम ध्यान से रखिएगा। डायग्राम आपका मेन होता है। ये आपका 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, जिसमें यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दिया गया है। ठीक है, ये प्रेरण मोटर का पूरा संयोजन है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रैक्टिकल दोस्तों आपसे पूछा जाएगा इस बार, वो देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल आपका देखिए, एससीआर द्वारा प्रत्यावर्तित जो धारा है, इस धारा मोटर को गति नियंत्रण करना, ये हमारा अगला प्रैक्टिकल है। इसका परिचय है। एससीआर अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर मोटर की गति व दिशा नियंत्रण में प्रयोग की जाने वाली एक आधुनिक तकनीक है जो एक नियंत्रण प्रणाली को बनाने में उपयोग होती है। इसमें आवश्यक जो उपकरण सामग्री रहेगी वो एससीआर अर्थात सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, मोटर है, कनेक्टिंग वायर है, सप्लाई तथा ट्रिगर सर्किट है। सुरक्षा सावधानियों के निर्देश भी आप देख सकते हैं। मोटर विशेष संबंधी गति नियंत्रण की प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद कार्य आरंभ करने हेतु सभी संयोजन ध्यानपूर्वक करते हैं। सभी उपकरण संयोजित करने से पहले उन्हें ठीक तरह से जांच लें। प्रत्यावर्ती धारा एसी और डीसी सप्लाई को लगाने से पहले उनका भली भांति निरीक्षण कर लें। एससीआर को समय से ट्रिगर कर लें। अब इसके बाद इसका वर्किंग मेथड है और ये इसका डायग्राम है। डायग्राम देख लीजिएगा इसका। ये इंडक्शन मोटर है, यहाँ पे कॉइल लगा है RYB। इसके बाद 3 फेज एसी सप्लाई है, ट्रिगिंग प्लसेस है, एक्सटर्नल इनपुट है, गेट ट्रिगिंग प्रोसेसर है, कंट्रोल सेटिंग, लिमिट सेटिंग हो जाएगा। ये मोटर का गति नियंत्रण है। ठीक है, ये पूरा डायग्राम ऐसे के ऐसे आपको बनाना है प्रैक्टिकल में। इसके बाद इसका जो पूरा वर्किंग मेथड है, ये 4 स्टेप में आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा आप लिख लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। परिणाम रिजल्ट बता देना कि एससीआर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा मोटर का गति नियंत्रण सफलतापूर्वक किया गया। इसके बाद अगला प्रैक्टिकल है हमारा 3 फेज 400 वोल्ट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का अध्ययन करके उसकी नेक प्लेट डाटा को नोट करना। ठीक है, ये इसका डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे सामग्री आप देख सकते हैं, 200 वाट लैंप सहित सीरीज समांतर टेस्ट बोर्ड, तारों के टुकड़े, औजार में यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए, नोज प्लायर चाहिए, पेचकस चाहिए, छोटा पेचकस और ड्यूअल स्टार्टर चाहिए 2 से 5 एम्पियर 400 वोल्ट का। ठीक है, 3 फेज का। इसके बाद इसकी अब पूरी कार्यविधि है इस प्रैक्टिकल की। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोटबुक में उतार लो, सावधानियां भी लिख दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा दिष्ट धारा मशीन के विभिन्न भागों की पहचान करना। ये अगला प्रैक्टिकल है। दिष्ट धारा मशीन के विभिन्न भागों की पहचान करना है, जिसमें परिचय में लिखोगे दिष्ट धारा मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दिष्ट धारा मशीन के मुख्य भाग स्टेटर, रोटर और चुंबकीय क्षेत्र परिपथ होते हैं, जिनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अब ये देख सकते हैं, ये है डीसी मशीन, जिसमें ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग हो जाएगा, स्टेटर हो जाएगा, आर्मेचर कोर, पोल फेस हो जाएगा, ये फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी, ये पोल कोर हो जाएगा, ये शाफ्ट होगी। ठीक है, तो ये आपका डीसी मशीन है, इसी का प्रैक्टिकल है ये। इसमें आवश्यक सामग्री रोटर, कोयल, वाइंडिंग तथा पावर सप्लाई हो जाएगी। सुरक्षा सावधानियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। इसके बाद इसमें कार्यविधि में सबसे पहले स्टेटर के बारे में बताएंगे, फिर रोटर के बारे में लिखेंगे, उसके बाद में जो हमारा कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के बारे में लिखेंगे। तो ये था दोस्तों 21-22 जुलाई के लिए सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के मैंने ये सारे प्रैक्टिकल आपको करवा दिए हैं। याद कर लिया है तो बहुत अच्छी है, नहीं किया है तो दोबारा वीडियो को देखते रहिए जब तक याद न हो जाए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पूछे जाएंगे 21-22 जुलाई को। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए सेकंड ईयर को, जिनका 21-22 को इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल है, उनके लिए एक रियल पेपर पे भी मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे पेपर आता है रियल पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकंड ईयर का। वो वीडियो भी देख लेना, चैनल पर अपलोड है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था, इसमें भी मैंने रियल पेपर डिस्कस किया है प्रैक्टिकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सेकंड ईयर का। तो ये दोनों वीडियो भी जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लेना, चैनल पे अपलोड है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, फीडबैक देना अपना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे।